जिस लड़के से 9 साल पहले लव मैरिज की जाती है, उसी लव मैरिज को भुला करके 9 साल बाद नए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या भी इस कदर की जाती है पति की कि उसके टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में उसकी कब्र बना दी जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में आयुषी। लगातार चर्चाओं का दौर आप हमारे साथ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सौरभ राजपूत हत्याकांड की। मेरठ का वो हत्याकांड जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, देखिए, ये वो हत्याकांड है जिसने सभी को झकझोरा है, या कहें कि सभी की रूह कपा दी है कि आखिर वो लड़की जिसने इतना प्यार दिखाया, जिसने प्यार के खातिर परिवार वालों को एक बार छोड़ने को तैयार हो गई, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसी लड़के की, अपने खुद के पति की हत्या कर दी। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत होगी कि पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो ये एक शादी का जो रिश्ता होता है, हमारे यहाँ शादी को लेकर ये कहा जाता है कि एक विवाह जो लड़के और लड़की का होता है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। उसे कहते हैं कि जब शादी होती है, विवाह होता है, फेरे लेते हैं, तब ये कहा भी जाता है कि हम 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, कस्में वादे की जाती है। लेकिन आज के दौर में जो लगातार ऐसी घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, मेरठ की ये घटना एकमात्र नहीं है, या इससे भी ज़्यादा झकझोर कर देने वाली जो घटनाएं हमारे आसपास हम लोग देखते हैं, इन घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आयुषी, आपने ठीक कहा कि जिस लड़के के साथ उसने 9 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया हो, लव मैरिज, यानी कि उसने खुद को पसंद किया। ऐसा नहीं होता है कि आपको थोपा गया है कि आपको इससे शादी करनी है। खुद ने पसंद किया, उससे शादी की, और उसके 9 साल बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसकी हत्या करना। अब इंटरेस्टिंग बात सुनना कि उसकी हत्या कर दी, खून की होली खेली, और उसके कुछ दिन बाद जाकर के जब होली का त्यौहार आया तो इस तरीके से रंगों की होली खेली कि उसने कुछ किया ही नहीं। उसने एकदम से उसकी जो तस्वीरें उसने इंस्टाग्राम पर अपलोड की, लगा कि उसने कोई घटनाकारित ही नहीं की है। तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है, और आज हम सिर्फ मेरठ की घटना नहीं, इन घटनाओं को लेकर विस्तृत बातचीत करेंगे। इनके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, और इसको लेकर अब तक जो है क्या क्या अब जो है नए पहलू हमारे सामने आए हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो लड़की है जिसने इस पूरे लव ट्रायंगल को अंजाम दिया, कह सकते हैं, क्योंकि साहिल भी था उसका प्रेमी और सौरभ उसका पति। क्योंकि सौरभ, यहाँ कहा जा रहा है कि शिकार बना उन दोनों के प्यार की वजह से। पर ऐसे में आप सोचिए कि एक लड़की की मानसिकता कब इतनी बदल सकती है कि जिस लड़के से प्यार किया उसको खुद ने अपने हाथों से मर्डर करवा के अपने प्रेमी के साथ वो शिमला हनीमून पर चली गई। देखिए, इसमें अपन को ये समझने की ज़रूरत होगी कि निसंदेह इसमें जो मुख्य कहें इस पूरे मामले की जो गुनहगार हैं वो लड़की है, मुस्कान है। लेकिन आप उस साहिल को मत भूलिए। साहिल ने भी यही किया, उसका साथ दिया और उसकी हत्या कर दी। अब अपने को पहले ये घटना समझनी होगी कि घटना क्या है। दरअसल मेरठ में एक परिवार, एक लड़का रहता था जिसका नाम था सौरभ। सौरभ की 9 साल पहले मुस्कान नामक एक लड़की से प्रेम विवाह होता है। 9 साल पहले शादी होती है। फिर सौरभ की नेवी मर्चेंट में नौकरी लगती है, वो लंदन चला जाता है। कई वर्षों तक वो अपने परिवार से दूर रहता है, अलग रहता है। उनकी एक 2 साल की बेटी भी होती है। नहीं, दूसरी कक्षा में पढ़ रही है ये जब। अच्छा, दूसरी कक्षा में पढ़ रही है, तो आप मानो कि 5-7 साल, 5-6-7 साल की होगी। अब इसमें कई सारे पहलू हैं कि एक, उस पति का इतने वर्षों तक अपनी पत्नी से दूर रहना, अगर दूर भी है तो कम से कम उससे उनका कनेक्शन जो है वो इस तरीके का हो कि उनका जो कहीं ना कहीं उनका रिश्ता है वो कमज़ोर नहीं पड़े। दूसरा, आज के परिवारों द्वारा आज के समय में अपने बेटों को, बहुओं को इतनी छूट देना, अपनी बेटियों को, कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं, उनकी सार संभाल नहीं लेना। कहीं ना कहीं उस परिवार पर अगर नज़र होती सौरभ के माता पिता की, या मुस्कान के माता पिता की, या उनके परिवार के लोगों की, बेटी कहाँ है, कहाँ जा रही है, क्या आ रही है, कहाँ जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो साहिल आया, अचानक से प्यार हो गया 2 दिनों में, और उनके बाद उन्होंने प्लानिंग भी कर दी, वो आ भी गया और हत्या भी कर दी। ऐसा नहीं होता है। तो ये एक लंबी प्रोसेस है। इन सब पहलुओं को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम
कहीं ना कहीं घटनाओं के बाद में हम किसी को गलत ठहराते हैं, किसी को सही ठहराते हैं, लेकिन इन घटनाओं के डिटेल तक, डीप तक हमें जाना होगा, तब ये घटनाएं पूरी तरीके से समझ में आएगी। और कहीं ना कहीं अगर रुके या नहीं रुके, लेकिन कम होने में, जब तक लोगों को समझा तो ये घटनाएं कम जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम में दो सवाल उठ रहे थे। क्योंकि जब लोगों ने साहिल का कमरा देखा तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के चित्र नजर आए। ये कह रहे थे कि लोग वो अंधविश्वासी था, तंत्र विद्या जानता था, जादू टोने करता था, यहाँ तक कि उसको ये तक लगता था कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है, मरी हुई माँ से, जिसके नाम से स्नैपचैट पे अकाउंट उसकी लवर मुस्कान ने बना रखा था। वो खुद साहिल से बात करती थी उसकी माँ बनकर। हाँ, तो इस तरीके के जो ये घटनाक्रम आए तो वहाँ पे दो एंगल निकल कर आ रहे हैं। पहला तो तंत्र विद्या और दूसरा लव ट्रायंगल। उनको लगा कि भाई अब हमारे बीच में सौरभ आ गया, क्योंकि सौरभ उस टाइम 2 साल से लंदन रह रहा था। पहले वो इंडिया में था, मर्चेंट नेवी में वो जॉब कर रहा था, उसने वो जॉब छोड़ी, फिर लंदन गया, वहाँ प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा, ताकि उसको लगा, क्योंकि वहाँ पे जब इतने लंबे टाइम तक दूर रहता था तो उसको लगता था कि चलो मैं घर को टाइम दूँ, बीवी को टाइम दूँ। यहाँ तक कि वो इस बार जब लंदन से आया था तो मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। 25 फरवरी को जन्मदिन था। और लेकिन जन्मदिन से पहले उसको क्या पता था कि मेरी वहाँ, मैं जब इंडिया जाऊंगा, मेरठ जाऊंगा, तो मेरी मौत की प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल, जन्मदिन मनाया गया, उसका वीडियो भी हमने देखा, कितना अच्छे से डांस करते हुए वो अपनी बच्ची, उसमें पीयू भी नजर आएगी आपको, उनकी जो गुड़िया है। हाँ। और अब देखिए, यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, मुस्कान को अपनी गलती की सजा मिल जाएगी, साहिल को अपनी गलती की सजा मिल जाएगी, और सौरभ जिसने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक वफादार पति बन के रहा, उसको किसी की गलती की सजा नहीं, बस प्यार करने की सजा मिली। पर सबसे ज्यादा जो एक विश्वास करने की, हाँ, उस पर वफादारी करने की जो है वो उसकी सजा मिली है। पर सबसे ज्यादा आपको पता है दुख किससे होगा? पीहू को। बिल्कुल, उसका क्या गुनाह है? उसका क्या पिता की मौत हो गई, माँ जेल चली गई। उस गुड़िया ने क्या गुनाह किया? उस दुनिया को देखा और देखने के बाद उसके साथ इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर अगर कोई सोचते हैं तो उस पर ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती भी नहीं है। लेकिन आज हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि इन तमाम इस प्रकार की घटनाओं का मुख्य कारण क्या है, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, अतीत में हुई घटनाओं को हम खंगालेंगे, उसके पीछे क्या रीजन रहा है, क्या कारण रहा है, जिससे ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो होती क्यों हैं। अब एक घटना का जिक्र आप ज़रूर करिएगा यहाँ पर, क्योंकि जिस दिन यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा था, पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ था मेरठ का इस सौरभ राजपूत हत्याकांड, उसी दौरान राजधानी से एक खबर आती है, राजधानी जयपुर से। उस हत्याकांड के बारे में भी आप ज़रा बताइए कि किस तरीके से महिला ने अपने पति को मारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, और उस महिला की उम्र भी लगभग 40 साल से ज़्यादा। अब देखिए, इस घटना के अगर तह तक जाए ना, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें है कि पति ने अपनी पत्नी को एक प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, इस बात से नाराजगी जताई और इस पर पत्नी गुस्सा हो गई और उसकी हत्या कर दी। अब सबसे पहले आयुषी हमें ये समझना होगा कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं कि पत्नी को अपने पति को छोड़ करके प्रेमी की तरफ जाना पड़ता है। पहले ये हमें समझने की जरूरत होगी कि पति अपनी पत्नी को छोड़कर, पत्नी अपने पति को छोड़कर प्रेमी की तरफ जाती क्यों है, इस चीज़ को समझने। तो इसके मुख्य कारण जो हैं वो एक आर्थिक स्थिति हो सकती है। कई बार लगता है कि भाई चलो मेरा पति है, वो मेरी डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाता है, उसके शौक़ जो होते हैं वो पूरे नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं राह भटक जाती हैं और एक नए व्यक्ति के संपर्क में आती है। आकर्षण का कारण भी हो सकता है, किसी के प्रति अगर अट्रैक्टिव हैं, चाहे उसका आर्थिक स्थिति ठीक है या कैसी, उस पर नहीं जाएं, तो ये भी हो सकता है। शारीरिक संतुष्टि के लेकर के भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई है कि भाई ये चीज़ें होती हैं, तो उसका एक वो भी होता है कि भाई चलो पति को छोड़ के प्रेमी की तरफ जाती है। तीसरा ये होता है कि इसके अलावा अगर बात करें तो उसका विवाह जो होता है, कई बार, हालांकि इस घटना को तो प्रेम विवाह से देखा जा रहा है, इनका प्रेम विवाह है, कई बार किसी लड़कियों की ऐसे स्थिति में विवाह कर दिया जाता है उनको पति पसंद नहीं होता है, उनके पुराने संबंध होते हैं या फिर अवैध संबंध जिस तरीके से बन जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कारण है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कारणों का जिक्र आपने किया, प्रमुख तमाम कारण बताए, चाहे आर्थिक हो, चाहे पसंद हो, या फिर किसी की तरफ अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो, या फिर शारीरिक वासना का कोई शिकार हो जाए। ये प्रमुख कारण है जिनको लेकर के इस तरीके की घटनाएं देखी जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं होना।
ये भी एक कारण हो सकता है। बाड़मेर की पत्रकारिता में आप लंबे समय से हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई कुछ सालों पहले आपको याद हो जिसका जिक्र आप करना चाहें, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की कई सारी घटनाएं, कोई एक जिसने आपको भी झकझोर। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा, उसके बाद हम आंकड़ों पर जाएंगे। 2020 से 25 तक के आंकड़े जो मैंने अभी खंगाले हैं, जिस पर मैंने अभी पूरा रिसर्च किया है, देखा है कि कारण क्या है, कितने आंकड़े हुए हैं, क्या कारण रहे, उसके बाद उनको क्या निर्णय निकला, उस पर बात करेंगे। 2 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। एक घटना बाड़मेर शहर की है, जहां पर एक पत्नी ने रात को पति के साथ पार्टी की, शराब पिया और सुबह उसके नाजुक अंगों पर, रात को नाजुक अंगों पर वार करके उसकी हत्या कर दी। और आप विडंबना देखिए कि जब उसकी बॉडी को बाड़मेर के जिला अस्पताल मोर्चरी लाया गया, तब उसकी पत्नी वहां आई और जोर जोर से चिल्ला रही है कि मैंने मेरे पति को मार दिया, मैंने मेरे पति को मार दिया। क्यों? अवैध संबंध और उस समय नशे का खुमार होना, वो नशे में धुत थी। कुछ वर्ष पहले की घटना ही है। उसकी दूसरी घटना मैं बात करूंगा, बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के सनावड़ा के पास एक जाखड़ों की ढाणी गांव है। मैं सबसे पहले उनके वहां गया था, उस खबर को मैंने बहुत नजदीक से देखा था, उस घटना को मैंने बहुत करीब से देखा था। आप सोचिए उस घटना का खुलासा कैसे हुआ कि पत्नी ने अपने प्रेमी को बुला करके पति की हत्या की। 1 साल बाद, सातिर दिमाग देखिए कि 1 साल बाद उस पति का शव एक सुनसान क्षेत्र में पड़े सूखे पानी, जो टांका होता है पानी का, वो सूखा था, उसके अंदर मिला। 1 साल तक वो जब वो पति रात को घर से गायब हुआ तो उस जो लड़का था उसका नाम खरथाराम था। उसके परिजनों ने फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा लड़का है, खो गया है, आप पता लगाओ कैसे क्या हुआ। मैं उस समय उसके घर गया था, गर्मियों की सीज़न थी, मैं घर गया। उसके बाद मैंने पता किया कि इस पत्नी कहाँ रहती है। अभी आपके घर होगी तो वो तो अपने पियर चली गई। पति रात को सुबह 3 बजे गायब हुआ है, घर से निकला है, कहीं आपने जाते हुए देखा है कि नहीं देखा है, तो वो पियर चले गई। पियर का पास में नज़दीक में पियर था और मैं दोपहर को करीब 2 बजे मैं उनके घर गया, पत्नी के घर। पत्नी आराम से अपने घर के अंदर, हालांकि इतना पक्का घर नहीं था, कच्चा घर था, घर के अंदर जो गांव में छपरे बनाते हैं ऐसे घास फूस का और ठंडी हवा आती है, उस चारपाई के ऊपर आराम से लेटी हुई है। मोबाइल फ़ोन में गाने बज रहे हैं, संगीत सुन रही, मस्ती से सो रही। हमने उनसे मिलना चाहा, मिले, हम बातचीत की, उनसे इंटरव्यू भी किया। तो उसने कहा कि यार ये तो मैं कैसे मारूंगी, वो तो मेरे को खूब मारते थे, मेरे को परेशान करते थे, मेरे पे शक करते थे, मेरे को मोबाइल फ़ोन नहीं रखने देते थे, मेरी सिम ले लेते थे, तो इसलिए रात को गुस्सा हो गए, वो तो काम पे गए हैं। अब ये मेरे ससुराल वाले ये सब लोग तो मेरे को यूँ ही कर रहे हैं। जब मैं उसके घर गया, उस लड़के के घर गया, तो उसके बुजुर्ग माता पिता बेचारे रो रो के उनके बुरे हाल थे। वो अपने पिता के घर रहता था, लेकिन उस पत्नी ने, उस लड़की ने उनसे जिद की कि मेरा जो घर है वो मैं यहाँ साथ नहीं रहूँगी, मैं दूसरी जगह घर बनाऊँ। तो खेत के अंदर जहाँ दूर सुनसान इलाका था, वहाँ एक कच्चा झोंपा बनाया, उसका झोंपे के चारों ओर कच्ची बाड़ कर दी और वो पति पत्नी उसी में रहते थे। जब प्रेमी आया तो उसने रात को हत्या की, उसके जूते वहाँ फेंके, कट्टे में शव डाला। वो पत्नी, सड़क काफ़ी दूर था, उसका सपोर्ट करने के साथ साथ उसको सड़क तक बॉडी पहुँचा गया। ये आंखों देखी घटना है। अब उसका आप सब लोग जानने के ये इच्छुक हुए, कारण क्या है, रीजन क्या है? बिल्कुल मेरे मन में भी यही सवाल था। और देखिए, हम शादी किए हुए महीने 2 महीने का समय हुआ था बस। पर ये मुझे आप बताइए ना ज़रा कि आपको क्या लगता है कि जो ये घटनाएं हो रही है, क्योंकि हमारे कानून में प्रावधान है कि आपको कोई साथी, आपका पार्टनर पसंद नहीं है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कतें आ रही है, तो आप तलाक ले सकते हैं, एक सीधा रास्ता है। हालांकि मैं भी उसी समाज या उसी क्षेत्र से, उसी एरिया से आता हूं जहां पर आज भी सामाजिक दबाव या यूं कहें कि सामाजिक ताने बाने इस प्रकार के हैं कि हम उसको खुलकर बातें नहीं करते, लेकिन चर्चा है तो मैं बताऊंगा। यहाँ अगर आपका किसी के साथ संबंध हो गया है, सगाई हो गई है, विवाह हो गया है, तो आप उसको छोड़ते हैं तो आप एक सामाजिक तौर पर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसीलिए मर्डर ज़्यादा, या
एक लड़की को कोई लड़का पसंद नहीं है, लड़की अपने परिवार को, अपनी माँ को, बाप को नहीं कह सकती कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है या मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये अगर ऐसा लड़की ने किसी ने कह दिया या लड़के ने कह दिया कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करनी है, तो ये सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी नाक कट जाएगी, हमारा समाज में नाम खराब हो जाएगा, लोग कल हम क्या कहेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये बातें समझ में आती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, हत्या होती हैं, आत्महत्याएं जब हो जाती हैं, लोग मरते हैं, तब समझ आती है अगर ये इस पर हम पहले ही सामाजिक तौर पर ये निर्णय ले लेते कि नहीं। हालांकि कुछ चीज़ों पर, क्योंकि एक जब युवा जोश होता है ना, एक माइंड, आपकी बॉडी, आपका माइंड डेवलप कर रहा होता है, तब आप ये कई बार भूल जाते हैं कि भाई हम प्यार कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, हमारा उसमें सामाजिक ताना बाना तो कहीं अड़े नहीं आ रहा है, या हमारा वो रिश्ते में तो कुछ लग नहीं रहा है, जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, संस्कृति रही है, हम उसको तो नहीं तोड़ रहे। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर कई बार, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, कई बार ऐसा हुआ भी है, जिन लड़के ने या लड़की ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर विवाह कर लिया, किससे प्रेम कर लिया है, किससे दोस्ती हो गई है और शादी करना चाहे, तो परिवार के लोग भी राजी हुए, उनका विवाह करवाया है। बिल्कुल, वो चीजें हैं कि आपको लेकिन जब तक, पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि जब तक इन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना है, और हमें लगता है कि ये पत्नी ने अपने प्रेमी साथ मिलकर हत्या कर दी, ऐसी चीज़ों से अगर हमें बचना है, कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र में, विशेषकर राजस्थान के इस पश्चिमी राजस्थान वाले, मारवाड़ वाले इलाके में, शेखावटी वाले इलाके में, मेवाड़ वाले इलाके में, हड़ौती वाले इलाके में, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर लोगों को आगे आना होगा और ये बातें समझनी होगी कि हम जो एक पुराने परंपरा से चले आ रहे हैं, अब समय बदल गया है, तकनीकी युग आ गया है, लोग बहुत आगे चले गए हैं, ये सोशल मीडिया आ गया है, एक दूसरे का प्रति पहले से जान पहचान, उसके बारे में पूरा बायोडाटा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अब हमें भी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसा चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को बचाते हुए, क्योंकि राजस्थान की पहचान रही है पूरे विश्व में, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में राजस्थान की एक पहचान रही है कि आज के इस तकनीकी और आधुनिक युग में भी कहीं संस्कृति देखनी है, कहीं परंपराएं देखनी है, कहीं भाईचारा देखना है, कहीं रिश्तेदारी देखनी है, कहीं अपनापन देखना है, कहीं अतिथियों का स्वागत देखना है, तो आप राजस्थान जाइए। तो वो बरकरार रखते हुए कहीं ना कहीं समाज को भी आगे आना होगा। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ये जितने भी मामले आ रहे हैं, लव अफेयर्स के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले आ रहे हैं, इसमें इस मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का कितना हाथ है? 90%। 90%। अगर ये नहीं होते तो शायद इतने मामले नहीं आते। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होते तो ऐसा मामला इतने नहीं होते। आप देखिए कि आज हम जितनी भी घटनाएं देख रहे हैं, ये सुसाइड, मर्डर, ये सब करना, तो इसमें अधिकतर जो मामले हैं वो या तो फाइनेंशियली किसी न किसी इश्यू से जुड़े हुए हैं, मर्डर या सुसाइड, या फिर मैं तो कहूँगा कि अधिकतर जो है वो मैरिटल अफेयर्स है, या फिर इस प्रकार का लव इश्क है, इन सब चीज़ों के पीछे। और इसका मुख्य कारण आज का सोशल मीडिया है। कोई अनजाने में सोशल मीडिया पर किससे पहचान हो गई और उसने ये तय कर लिया कि अब तो मेरी शादी होगी, विवाह होगी, इसी से ही होगी। या फिर एक पार्टनर को एक से दूसरा कोई लग जाता है तो चलो यार ये ठीक है, अब इससे भी कर लेते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, इसको रिसर्च करने की, सोचने की। और यूथ को सब पता है, हम जो बातें कर रहे हैं ये आज के यूथ को सब पता है। अब समझना है हमारी पुरानी पीढ़ी को। बिल्कुल, और ये देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ये समझना यूथ को भी होगा कि अब देख, मुस्कान का हाल देख लीजिए, साहिल का हाल देख लीजिए, अब क्या होगा ज्यादा उनका? से ज्यादा उन्हें कितने दिन की खुशी मिल गई? 10 दिन की, 5 दिन की, और अब उसके बाद पूरी जिंदगी उनकी कहाँ बीतने वाली है? या तो जेल में, या फिर उन्हें होने वाली है फांसी की सजा। अब आयुषी हम बात करेंगे आंकड़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि भाई 2020 से 2025 तक जो ऐसी हत्याएं हुई है वो कितनी हुई है, और पत्नी द्वारा कितनी हत्याएं हुई है, और प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कितनी हत्याएं की है। अब देखिए 2020 के अगर अपन आंकड़ों की बात करें तो 112 से 225 तक, 112 से 225 संभवतः ये आंकड़े हैं, ऐसी हत्याएं हुई है जो पत्नी ने अपने पति की हत्या की। 20 से 30 ऐसी हत्याएं हुई है जो प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या की। आप सोचिए, 30 हत्याएं, सिर्फ राजस्थान के आंकड़े बता रहा हूं मैं।
जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। एग्जैक्टली। अब 2021 के आंकड़ों की आप बात कर लो, इसमें पत्नी द्वारा हत्या हुई है वह 203 मामले हैं। पत्नी ने अपने पति की 203 ऐसे घटनाएं राजस्थान में वर्ष 2022 में हत्या कर दी और प्रेमी के साथ मिलकर वही 20 हत्याएं हुई। 2023 की बात करें तो यह आंकड़ा 315 है। 315 है, जहां पत्नी द्वारा पति की हत्या कर दी और प्रेमी के साथ मिलकर के आंकड़े हैं वो बढ़कर 70 हो गए हैं 2023 में। तो यानी कि अब हमें समझना होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2024 के आंकड़े हमें समझने होंगे। पत्नी द्वारा हत्या की है वो 210 मामले हैं, कम हुए हैं, और प्रेमी के साथ जो मिलकर हत्या की है वो 35 हैं। 2024 का जिक्र करें तो इसमें जो चर्चित मामले रहे जयपुर के रामा कंवर का मामला और बाड़मेर के खरथाराम, जो भी मैंने पूरा घटना का जिक्र किया, ये घटनाएं भी इसमें शामिल हैं। और 2025, हालांकि अभी इसमें आंकड़े अभी पूरे नहीं आए हैं, वर्ष चल रहा है, लेकिन उसमें भी एक मामला जो जयपुर का अपने गोपाली देवी वाला अपन ने चर्चा की अभी, वो तो हो ही गया है जो आया है। बाकी कई सारे आंकड़े कई रजिस्टर्ड हो गए, ऐसे मामले हैं ना जिनके अंदर जो अभी हमारे सामने आने हैं। अब हम कुछ बड़ी घटनाओं की बात कर लें कि चर्चित घटनाएं जो थी 2020 की से लगा करके 2025 तक की, वो कौन कौन सी हैं। 2020 में सीकर में एक घटना हुई थी। हसीना नामक महिला ने अपने प्रेमी सतीश के साथ मिलकर पन्ना लाल, जो उसका पति था, उसकी हत्या कर दी थी। कारण था अवैध संबंधों का पता चला, साजिश रची, सबको हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में हत्या का खुलासा हो गया। दोनों को आजीवन कारावास हुई है। अब दूसरी घटना 2021 की मैं आपको सुनाऊं, हालांकि खूब सारी इसमें घटनाओं का जिक्र, लेकिन मैं बड़ी बड़ी घटनाओं के लेकर बात करूं। 2000 टोंक में रेणु ने अपने 2 भांजे जो उसके प्रेमी थे, रेणु ने अपने 2 भांजों वो जो उसके प्रेमी थे उनके साथ मिलकर पति राम प्रसाद की हत्या कर दी, और इसमें भी पति को अवैध संबंधों का पता चल गया था। मैं 2022 के घटना की जिक्र करूंगा। 2020 में मामले 2022 में भरतपुर के अंदर शारदा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सतवीर की हत्या कर दी। नींद में जब पति सो रहा था, डंडों से मार कर पीट उसकी हत्या कर दी। शारदा गिरफ्तार हुई और दोनों को सजा हुई। उसके बाद है नागौर की घटना। एक महिला ने 50 लाख की बीमा पॉलिसी के लिए प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पति के 50 लाख का बीमा किया होता, हत्या करने के एक्सीडेंटली रोक देंगे और उसके पॉलिसी उठाकर पैसे लेंगे। आप जरा सोचो। उसके बाद 23 में भी खूब सारी घटनाएं हैं, 24 में भी खूब सारी घटनाएं हैं। 25 की आपने बताया कि जैसे बताया जयपुर के हरमाड़ा में जो घटना हुई थी, 2024 की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये रामा कंवर ने प्रेमी कन्हैयालाल सिंह के साथ मिलकर कजोड़ सिंह जो उसका पति था उसकी गला रेत कर हत्या की। साजिश में 9 महीने तक साजिश चलती रही और आखिर में उन दोनों को जो है गिरफ्तार हुए, फांसी की आजीवन कारावास की सजा हुई। बाड़मेर में एक पढ़ी लिखी महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर मजदूर पति खरथाराम की हत्या की, सबको टांके में छिपाया, दोनों गिरफ्तार। दूसरी घटना है अलवर की 2024 की तीसरी घटना है। शशि ने 2 प्रेमी कुलदीप और बालकांत के साथ मिलकर पति इंद्रपाल की हत्या कर दी। अब इसमें प्रेमी 2, एक तरफ 2 भांजे थे और यहाँ भी प्रेमी 2। 2024 की कोटा की घटना है। गुड्डी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति धर्मराज की हत्या कर दी, सबको नाले में फेंका। 2025 की बात करें, मुहाला गोपाली देवी दीनदयाल जो प्रेमी से मिलकर पति धन्नालाल सैनी की हत्या कर दी, जो अपने पहले घटना का जिक्र किया। मुझे लग रहा है कि सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि ये लिस्ट और ये फहरिस्त खत्म ही नहीं होने वाली है। आंकड़े मैं प्रमुख घटनाएं सुना रहा हूँ, सिर्फ प्रमुख घटनाएं हैं। और 2020 से 25 तक के आंकड़ों को जो हमने निकाला है, ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आखिर हमने बात की है कि महिलाओं को सशक्त बनाए, शक्तिशाली बनाए, इतना बनाए कि वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल पाए। हाँ। पर ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि महिलाएं इतनी आगे बढ़ जाएंगी कि वो अपने पति की हत्या पर उतारू हो जाएंगी। ऐसा आयुषी में आपकी इस बात से पूर्ण सहमत इसलिए नहीं हूँ कि कई ऐसी घटनाएं हम लोग देखते हैं जहाँ पर पति भी अपनी पत्नियों की हत्या करते हैं। बिल्कुल मैं वो बात मानती हूँ आपकी कि इस तरीके की घटनाएं कई होंगी, क्योंकि पत्नियों की तुलना में पति ऐसे ज़्यादा होंगे जिन्होंने पत्नियों की हत्या ज़्यादा की है। पर ये हमें समझना होगा कि जो विचारों में इस तरीके का विकार आ रहा है, या कहें किस तरीके का दोष आ रहा है कि अपने ही पार्टनर की हत्या करना, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। निश्चित तौर पर ये
आज की घटनाएं जो हम लगातार देख रहे हैं या फिर जिस प्रकार की घटनाओं को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं, तो इसका रीज़न हमें समझना होगा कि इसका प्रमुख कारण क्या है, इसके पीछे क्यों ऐसी लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। सामाजिक ताने बाने, जैसा हमने बताया, आर्थिक रूप से तंगी, शारीरिक अट्रैक्शन, या फिर पति पसंद नहीं होना या पार्टनर पसंद नहीं होना, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए इसका कोई एक जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक इस प्रकार की घटनाओं का आंकड़ा बढ़ेगा। क्या लगता है इसका हल क्या है? हाँ, इसको अपन अभी ऐसे ही कुछ आंकड़े निकाल करके या कुछ बातों में ये नहीं कह सकते कि ये कर लो, स्विच नहीं है दबा ले। देखिए मुझे कुछ लगता है हाँ। देखिए अशोक जी, मुझे लगता है कि इन सवालों का हल या इस तरीके की घटनाएं हमारे आसपास ना हो, इनका हल आप ही की बातों में से मैंने निकाला है। पहला ये कि आपने जिस तरीके से मुस्कान के हत्याकांड का, जब मुस्कान द्वारा जो किए गए हत्याकांड है, सौरभ राजपूत हत्याकांड, उसका जिक्र किया, तो आपने कहा कि परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम होना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जिससे कि हम पहले भी देखते हैं, परिवार के मुखिया जब घर में बातचीत करते रहते हैं, घर के बच्चों का हालचाल जानते रहते हैं, एक कम्युनिकेशन वहाँ पर बना रहता है, जिससे कि अगर किसी के मन में कुछ ऐसा भी होता है तो वो दूर किया जा सकता है, मतलब चांसेस हैं। एक दूसरा, पति पत्नी के बीच में एक बेहतर रिश्ता होना। आप जिस तरीके से भी अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद अंडरस्टैंडिंग दोनों की स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर आप देखेंगे पेड़, तो उस पे सारे फल नहीं उगते। तो आप ये मानकर चलिए आपका जो पार्टनर है उसमें सारे गुण तो नहीं होंगे, पर कुछ अच्छे गुण जरूर होंगे जो आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो ऐसे में वहाँ से आपको समझना होगा और इस चीज़ को मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे जो रिश्ते हैं उनमें हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि आप अच्छे दिखते हो, तुलना वो दिखते हैं। हाँ, तुलनात्मक रिश्ता नहीं होना चाहिए, तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। आप दोनों का जो रिश्ता है वो सपोर्टिव होना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ा हल यही है कि आप खुद ही इसको हल कर सकते हैं। और सामाजिक ताने बाने जो मैंने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के इस दौर में। जैसे अपन देखते हैं कि बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट होता ही नहीं है, उससे पहले निर्णय ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सामाजिक ताना बानों में भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इंटरफेयर करना पड़ेगा, एजुकेशन में थोड़ा सा लाना पड़ेगा। और गलत चीज़ें, जो गंदी चीज़ें सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं, गलत बातें सुनते हैं, उनको नकारना होगा। और दूसरा, ऐसे लोग जो कंटेंट करते हैं, ऐसा चीज़ें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको भी ये है कि भी थोड़ा सा इस चीज़ों को दूर रखें। कल्चर यहाँ का जो रहा है उसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये सब चीज़ें संभव हैं। बिल्कुल। एक लास्ट एंड फाइनल लाइन आपकी तरफ से। मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से आए दिन हम लोग ऐसी घटनाएं देखते हैं, आज हालांकि जिक्र हमारा पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने पर था, लेकिन यह चर्चा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इस चर्चा को आप आत्महत्या से जोड़ करके देखें, हत्याएं जो रही उनको जोड़कर भी देखें। कहीं ना कहीं आपसी रिश्तों के बीच इतनी खटास या ऐसे स्थितियाँ नहीं बने कि एक दूसरे को हमें जान एक दूसरे की लेनी पड़े। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि इसके बाद के जो रीज़न हैं, परिणाम आपको मिलते हैं, निर्णय आपको देखते हैं कि हत्या कर दी, आपने आवेश में आकर के कुछ कर दिया, कदम उठा दिया, लेकिन आज दिन तक का इतिहास है कि वो ऐसे लाख केस हुए हैं, तो लाख में से 99,999 लोगों को सजा हुई है। और अधिकतर जो केसों में सजा हुई है वो 1 साल पर के 2 महीनों में अंदर हुई है। कोई एक आध केस बच जाता है, लेकिन आपकी सजा तय है, आपका भुगतना तय है। तो इस प्रकार की घटनाओं से पहले आपको 100 बार अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने परिवार और बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और उम्मीद यही कि जब इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं तो हम उनसे सीख लें और यहाँ से एक सबक सब लें कि इस तरीके के आवेश में आकर के रिश्तों का कत्ल ना हो।